रिलेशनशिप का एक ऐसा कंडीशन जहां हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन वो हमारी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करता। वो समझना चाहता ही नहीं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं जो हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाटएवर कि वो बात सही है गलत है, उसको हम साइड करते हैं। हम मानते हैं कि आप एक सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को, और वो समझना चाहता ही नहीं, वो समझ ही नहीं रहा। वो बस एक कान से सुनता है आपकी बात को, दूसरे कान से निकाल देता है। और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी होती जा रही है, एक खाई से खुदती जा रही है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। तो क्या हो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जहां आपका पार्टनर आपकी बात को समझने को तैयार नहीं। अभी हाल में ही मेरा एक क्लाइंट था जिसने मुझसे सवाल किया कि सर, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके अनयूजुअल फ्रेंड्स हैं, मेल फीमेल काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और उसमें से कुछ फ्रेंड्स गलत भी हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि वो सच में गलत है या नहीं है, यहाँ पे फिर से फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस बंदे का मानना है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें मेल्स ज़्यादा हैं, और कभी वो इसके साथ घूम रही है, कभी उसके साथ घूम रही है। भाई का प्रॉब्लम ये है कि इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो लड़कों के साथ घूमे, प्रॉब्लम ये है कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे बंदे हैं जो गलत हैं, कि उन्हें लगता है कि वो गलत हैं और शायद सच में गलत होंगे भी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो समझाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो समझने को तैयार ही नहीं। वो सुनती है बातों को, लेकिन करती वही है जो उसके मन पे आता है। तो देखो यार, ऐसा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी चीज़ों को ना कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है ना। जो नहीं है वो जान लीजिए, और जो है वो तो जानते ही है कि एक रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है, चाहे अनचाहे, ये प्रैक्टिकल बात है कि ये पार्टनर इससे कोई चीज़ करवाता है और ये पार्टनर इससे कोई चीज़ करवाता है। बहुत सारी चीज़ है जो सिंगल लाइफ में हम किया करते थे, लेकिन एक रिलेशनशिप में आने के बाद नहीं करते, तो इसे भी हम साइड करते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम को लेके हम लंबी बात नहीं करते। मुद्दा ये है कि आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ रहा है। देखो, यहाँ पे 3 टाइप के आप हो सकते हो। आप, वो नहीं। पहला कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा जानते हो, ये आपको लगता है, उससे नहीं, और इसलिए आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो उसके अच्छे बुरे को ध्यान में रखते हुए। दूसरा कि आप उसके साथ किसी रिलेशनशिप में हो और आप उसका अच्छा बुरा सोचते हो, समझते हो, और उसका अच्छा बुरा आपके अच्छे बुरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा, आप उसके साथ किसी स्ट्रॉन्ग ब्लड रिलेशन में हो, या ऐसा रिलेशन जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते, और उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होगा वो डायरेक्ट आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो पहला वाला जो कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा जानते हो, तो चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले, मुफ्त का ज्ञान देना बंद करो। ज्ञान देने के पैसे लेते हैं लोग। जी हाँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक कंसल्टेंट थेरेपिस्ट हूँ। ब्रो, मैं पैसे लेता हूँ, मैं फीस लेता हूँ लोगों को सही बात समझाने के लिए, सही बात डिस्कस करने के लिए। ये काम अगर मैं खुद भी किसी के साथ फ्री में करूँ ना, तो लोगों को मैं पकाऊ लगने लगूंगा। बेवजह किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे वो आप उसे कुछ भी मानते हो। अगर आप किसी को उसकी गलती समझा रहे हो, उसकी गलती याद दिला रहे हो, दैट मीन्स आप अपने आप को उनसे ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहे हो। और किसी का भी ईगो ये अलाउ नहीं करता कि वो किसी से छोटा बने या वो किसी के सामने से गलत साबित हो। दूसरा, जो कि एक्चुअल आज का हमारा टॉपिक है, कि भाई हमारा कोई ऐसा अजीज, जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारा खास दोस्त, हमारा बेस्टी,
तो भैया ऐसा है कि आप उसे समझाने की भरसक कोशिश कर रहे हो, आप प्रयास में हो कि वो समझ जाए कि भाई तू सिगरेट ना पिया कर, भाई तू लोगों के साथ ना घूमा कर, भाई तू इसके साथ ना घूमे कर, भाई तू रात को ना देर जगा कर, भाई रात को देर रात ना आया कर, यार तू दिन भर फ़ोन पे लगा ना रहा कर, यार तू पढ़ाई किया कर। तो देखो यार, बात ऐसा है, वो आपकी बातों को सिर्फ इसलिए सुन रहा है क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। इस रिलेशनशिप में जो भी है उसमें वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए आपकी बातों को वो सुन रहा है, इसलिए वो आपकी बातों को झेल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कोई भी इंसान आपके समझाने से नहीं सुधरता, धोखा खाने से सुधरता है। तो ठीक है, आप कोशिश करिए। कोशिश करने का एक तरीका होगा जो कि मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोशिश करें कि बात उसके अंदर घुसे। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसे छोड़ो और आप आगे बढ़ो। अपने आप को स्ट्रेस डाउन कंडीशन में मत लेके आओ। कहीं ऐसा ना हो कि उसे समझाते समझाते आपको किसी की समझाइश की ज़रूरत पड़ जाए। लिटरली, जैसे कि मेरा एक क्लाइंट जिसके बारे में बता रहा था, वो किसी को नहीं समझा पा रहा है, इसलिए वो मेरे पास समझने के लिए आया कि मैं क्या करूं। तो ये मेंटल स्टेट समझ रहे हैं ना दोस्त, कि वो उसे नहीं समझा पा रहा है और नहीं समझा पाने की वजह से वो दुखी है। जो नहीं समझ रहा है वो तो ऐश में है, लेकिन जो समझा के थक चुका है वो दुखी है। और वो दुखी होकर मेरे पास समझने के लिए आया कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। तो किसी को भी समझाने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 स्टेप में आप समझा सकते हैं। पहला, आप उनसे बैठकर डिस्कस कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, ये ना करो तो अच्छा है। दूसरा, फैक्ट्स को रखें, सबूत लेकर आए कि जो वो कर रहा है वो सच में गलत है। फैक्ट्स को रखें, फिगर्स को रखें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फैक्ट्स और फिगर्स हर किसी को पता होता है। भाई हर किसी को पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि हम समझते हुए भी वो गलतियों को बार बार करता है। तीसरा, आपको उसे डांट कर, अगर आपका हक है तो डांट कर या नाराज़ होकर या कांटेक्ट तोड़ करके या कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा करके आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, 3 बार आपने उसे समझाने की कोशिश की, चौथे बार में आप खुद को समझाइए कि इसे समझाना बेवकूफ़ी है, ये टाइम नहीं है इसे समझाने का। जब ये खुद धोखा खाएगा तब ये समझेगा। ठीक है, अगर वो आपका बहुत अजीज़ है, ऑब्जर्व कीजिए, नज़र रखिए। कभी अगर धोखा खा गया, फंस गया, उस कंडीशन में आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसे समझाइए। बेसिकली वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और इंसान गलतियों का पुतला है। आप भी कोई दूध के धुले नहीं है, आप भी ऐसी कई सारी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में वो भी जानता है, और वो आपकी बातें नहीं सुन रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि भैया तुम भी तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो या वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फालतू के ज्ञान मत ही पेलो मेरे सामने। हाँ, वो ये बोल नहीं रहा है क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट करता है, कान में उसकी बातें घुस रही है, हो सकता है उस बारे में वो सोचता भी हो, थोड़ा प्रोसेस होता भी होगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो नहीं करना चाहता। ये हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तीसरे तरह का एक रिलेशनशिप होता है, जैसे कि बच्चे, बाप बेटे हैं, मम्मी है तो अपने बेटी को नहीं समझा पा रही है, पापा है अपने बेटे को नहीं समझा पा रही है, या बेटा अपने पापा को नहीं समझा पा रहे हैं। बहुत कम, लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हो रही है कि बच्चे अपने पापा की किसी आदत से परेशान है, या बच्चियाँ अपने मम्मी पापा की किसी आदत से परेशान है जिसे वो सुधरवाना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते। समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो उनकी आपसे जुड़ी सबसे प्यारी चीज़ क्या है, आपका कांटेक्ट, आपका केयर, आपका लव, आपका अटैचमेंट। अगर आप उनसे डिस्कनेक्ट कर दें थोड़े टाइम के लिए, जिसे हम नाराज़गी बोलते हैं, अगर ऐसा कर दें तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आके आपकी बातों को सुने, समझें और आपकी कंडीशंस को समझने की कोशिश करें कि भाई आप जो समझाना चाह रहे हो क्यों समझा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है, छोड़िए, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप अपना सारा एनर्जी उसके ऊपर लगा रहे हो। आपका भी फिजिक है, आपकी बॉडी है, आपका पर्सनालिटी है, आपका कैरियर है, आप
आपके अपने दूसरे रिश्ते भी हैं, आपके अपने काम है, आपके धंधे हैं, सब कुछ है यार। किसी एक इंसान के पीछे अपना सारा फोकस देके आप शायद उनका तो बना दोगे, लेकिन अपना बहुत कुछ बिगाड़ दोगे। आप अपना जो बहुत अमूल्य समय किसी को दे रहे हो, ये आप सोचो कि आप इसे कहाँ इन्वेस्ट करके क्या क्या चीज़ें उससे पा सकते हो। तो दोस्तों, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को समझाने के लिए हम अपनी समझ को ख़राब ना कर बैठें, अपनी समझ को दुखी ना कर बैठें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।